नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज़ादी के रंग हंगामा टाइम्स के संग में जहां हमने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों से बात कराएंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस हमें मिलेंगे। हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने आने वाले समय को कैसे व्यतीत किया है, या जो समय आ रहा है, बदलाव आ रहा है, बदलता भारत उन्होंने देखा है, उस बदलते भारत में कहाँ तक क्या सही रहा। विकास की बातें होती हैं तो उस समय विकास कहाँ था और आज कहाँ पर है, इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम साथ में हैं पूर्व सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी के साथ। उनसे जानते हैं कि उनके जो आज़ादी के रंग हंगामा टाइम्स संघ में उनकी आज़ादी या फिर हम कहें 15 अगस्त को लेकर क्या यादें हैं और किस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। थैंक यू मैम। देखिए, जब से हमने सिविल इंजीनियरिंग में नौकरी शुरू की है एक अभियंता के रूप में, तो मेरा फोकस हमेशा सृजन पर रहता है। सृजन का मतलब निर्माण का मतलब देश का, प्रदेश का विकास हो, और लोगों को विकास करने में अगर कोई सरकारी नियमों में बाधा आ रही है तो वो बाधाएं उनकी जानकारी के अभाव में अगर हैं तो उनको हम दूर कर पाएँ, और अगर नियमों में परिवर्तन के लिए कुछ है तो हम सरकार से ये अनुरोध कर पाएँ कि भाई सरकार नियमों में इस तरह संशोधन कर ले, या उनकी सरकार की कार्यप्रणाली में कोई अंतर आ रहा है तो कार्यप्रणाली में सुधार करके भी उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सर, हम यहाँ बात कर रहे हैं अगर 15 अगस्त की, तो हमारे देश में इसको एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो इस त्यौहार को आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? हम आपको ले चलते हैं बचपन की तरफ, तो बचपन से आज तक कितना बदलाव आपने इस त्यौहार में देखा है? इसको सेलिब्रेट करते हुए लोगों के अंदर वही जोश है जो पहले था? जैसा मैंने महसूस किया है अपने लगभग 60 साल के उम्र के करियर में, जोश में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि सरकारी योजनाएं विकास की तरफ गतिमान हैं। लोगों के विकास सोच में भी हुआ है, उनके ज्ञान में भी हुआ है, और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज्ञान का वर्धन हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के साथ जब समाज चलता है, देश चलता है और सरकारें चलती हैं, तो विकास की गति अपने आप बढ़ जाती है। तो आज जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है वो पिछले 10 साल या 20 साल की तुलना में जोश में काफ़ी वृद्धि है, और लोग आज देश को जज्बे के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं। सर, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने खुद रिटायर होने के पूर्व भी आप इस कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हो, आपने अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को दी है, तो हम उस पर प्रकाश डालेंगे और हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कौन सा YouTube चैनल, कैसे आप चलाते हैं, आपको सर्च करते, जो जानकारी आप देते, तो आपको क्या लगता है कि जब रिटायर होने के बाद ये सबके दिमाग में था, लेकिन आप कैसे लाते हो, कैसे इन सबको सोचते हो नहीं ये भी हम जनता तक पहुँचाएँ, ये भी कुछ फ़ायदे हैं जिन तक मिलने चाहिए, ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनको पता होना चाहिए? देखिए, जब मैंने नौकरी में जनता से जुड़े हुए कामों में अपनी सेवा दी है, तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनकी जानकारी नियमों की जन सामान्य को नहीं है, और उस जानकारी के अभाव में पब्लिक को बहुत परेशान होना पड़ता है। अलग अलग विभागों में मारे फिरना पड़ता है, कहीं NOC के लिए, कहीं नक्शा पास कराने के लिए, कहीं कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो सेवा काल के दौरान मेरी हमेशा ये प्रवृत्ति रही है, मेरी सोच ये रही है कि मेरे पास अगर कोई जनता का आदमी अपने काम से आता है तो वो तभी हमसे वापस जाए जब उसका या तो काम हो जाए, अगर होने योग्य है, अगर नियमों में कुछ ऐसा है कि हो नहीं सकता है तो उसको टू दी पॉइंट सही जानकारी मिल जाए, ताकि वो सचेत हो जाए और अपने काम को आसानी से आगे भविष्य में करा पाए। मैं अपनी सेवा के समय जब मुझे ये तकलीफ़ हुई कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए, तो मैंने रिटायरमेंट के दिन ही ये निर्णय ले लिया था कि मैं जनता की अब रिटायरमेंट के बाद भी ये सेवा करता रहूँगा। उनको जानकारी के अभाव में कोई परेशानी हो जाए, ये मैं उनका जो प्रॉब्लम है उसको हल करूँगा। इसी सोच के लिए मैंने YouTube चैनल शुरू किया है, और इस YouTube चैनल में मैं सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, नक्शा पास कराने से संबंधित, बिल्डिंग को कंपाउंड कराने से संबंधित, और यहाँ तक कि अगर कोई आदमी ज़मीन खरीदना चाहता, सबसे पहली स्टेज कोई निर्माण या विकास के लिए ज़मीन खरीदने की होती है, तो ज़मीन खरीदने के लिए भी उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ज़मीन में ना खरीदने में फंस जाएं कि वहाँ बाद में, पहले तो मान लीजिए किसी को कॉलेज बनाना है, उसने ज़मीन खरीदने में ये ध्यान नहीं रखा कि यहाँ पर कॉलेज का नक्शा पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई ज़मीन उसने ग्रीन बेल्ट में खरीद ली, या उसका लैंड यूज एग्रीकल्चर है जहाँ पे नक्शा पास नहीं हो सकता, तो उसको असुविधा हो सकती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि पहले लोग जानकारी कर लें
और फिर ज़मीन से इन्वॉल्व हों। ज़मीन खरीदते समय भी पता रहेगा कि यहाँ नक्शा पास होगा कि नहीं होगा, और जब ज़मीन खरीद लेंगे तो फिर उसमें कितना उसको FAR मिल सकता है, कितना ग्राउंड कवरेज मिल सकता है, उसके नक्शे पास करने में कितनी मंजिल मिल सकती हैं, ये सब जानकारी देने का काम हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से करते हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, अगर हम बात करें 15 अगस्त की, तो मैंने जैसे आपसे कहा है कि हम बचपन में ले चलें, तो उस समय क्या उत्साह रहता, क्या करते थे आप? सुबह उठ के स्कूल जाना या किस तरह से? पहले तो व्यक्तिगत सोच के हिसाब से मनाया जाता था कि हमारे बड़े लोग हमारे साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर्स कॉलेज में वो मना रहे हैं, तो उनके साथ भावनाओं में बह के अपनी जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाते थे। लेकिन अब जब बड़े हो गए तो ये जो संदेश हम बड़े लोगों से पहले लेते थे वो अब छोटे लोगों को ट्रांसफ़र करना है, तो अपने अनुभव को इसमें जोड़ देते हैं कि भाई पहले ऐसा था, अब ये है, देश आगे विकास कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने देश को विकास करने में क्या क्या योगदान दे सकते हैं, ये अपने जूनियर्स को, अपने छोटे से उम्र में कम लोगों को ये संदेश देते हैं। जो जनता आपको देख रही है, यंगस्टर्स देख रहे हैं, सर क्या संदेश देना चाहेंगे और 15 अगस्त पर किस तरह विश करते हैं? 15 अगस्त की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा संदेश ये है कि भविष्य में अगर आप निर्माण और विकास कार्यों जिससे हम जुड़े हुए हैं उसके संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं जिसमें आपको ज़रा सी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल में डिफरेंट टॉपिक्स पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट देख के भी या वीडियोस देख कर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमने अपने अबाउट सेक्शन में सारे अपने नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल दी हुई है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी एक व्यक्ति की भी ये मदद कर पाऊँ कि उसका जो हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से उसने पैसा कमाया है, वो गलत हाथों में जाने से रोक पाएँ, गलत ज़मीन खरीदने से उसको बचा पाएँ, गलत निर्माण करने से उसको बचत कर पाएँ उसकी, तो मुझे बहुत खुशी है। ये थे हमारे साथ पूर्व सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी, जिन्होंने अपनी जब तक उन्होंने काम किया तब तक जनता की सेवा की, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट को उस तरह से नहीं लेके आराम करना, नहीं, उसके बावजूद वो घर पर आए, एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को वही जानकारी देते हैं कि किस तरह से आप क्या गलती कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले भविष्य में उस गलतियों की कितनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। तो उन सबको हटाते हुए उन सबके लिए जो काम आज वो कर रहे हैं, अपना समय निकाल के आपको जागरूक कर रहे हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स से, ऐसे ही शख्सियतों से और मुलाकात करेंगे और 15 अगस्त के रंग हंगामा टाइम्स से देखिएगा।